नमस्कार। क्यों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से डरते हैं? व्हाई आर ट्विन फ्लेम्स स्केयर्ड ऑफ ईच अदर? यस, ओनली 1% ही जान सकते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेंस कनेक्शन है। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका जो कनेक्शन होता है बहुत ही इंटेंस होता है। ये इतना गहरा होता है कि दोनों खुद को सम टाइम पैरालाइज सा महसूस करते हैं, जैसे कि कोई अंदर से झकझोर के चला गया हो। सारा समय रुक जाता है और ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे की आंखों में नहीं बल्कि आंखों के थ्रू उनको जान रहे हैं, उनकी सोल को। दूसरा, एक अजीब सा फियर। हाँ जी, इस बात का डर हो जाता है कि इस व्यक्ति के सामने मेरे सभी तरह के मास्क तो नहीं हट गए। ये डर और एंजाइटी आपको अंदर से बिल्कुल ही असहज कर देती है। अजीब सी घबराहट इसीलिए होती है। तीसरी बात यह है कि हम एक दूसरे से क्यों डरते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी होती है। जी हाँ, हाई फ्रिक्वेंसी भी एक डर का कारण है। ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता हाई फ्रिक्वेंसी पे चलता है, ये आपको मालूम है। ये रिश्ता हाई फ्रिक्वेंसी के बीच स्पिरिचुअल डिटॉक्स को भी लेकर आता है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स मतलब फिर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, आगे कैसे होगा, मैरिड अनमैरिड, ये वाली सिचुएशंस सब कुछ घूमने लगता है एक साथ आपके दिल दिमाग में। यानी कि आपको अजीब तरह के डर भी महसूस होते हैं। मतलब जब आई कांटेक्ट होता है तो एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत खुशी भी होती है, लेकिन साथ ही साथ माइंड एक तरफ काम कर रहा होता है। माइंड तो काम कर ही रहा होगा ना, तो माइंड भी साथ में काम कर रहा होता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो शादी हो गया या होने वाली है या ये एंगेजमेंट हो गई है। इस तरह का माइंड में चलता रहता है। अब क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले, ये वो क्यों, कैसे आगे कैसे रहेगा, क्या फ्यूचर है इस बात का, कौन है ये, कौन लगते हैं मेरे। इतने सारे सवाल आपके मन में आते चले जाते हैं और ये एक अजीब सा फियर और एंग्जाइटी को जन्म दे देता है कि सडन ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये वाली बात रहती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में और किस तरह के डर रहते हैं, स्पिरिचुअल डिटॉक्स वाली बात आ जाती है इसमें। यानी कि स्पिरिचुअल इमरजेंसी पर मैंने आपको एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, एक दो लास्ट टू लास्ट वीक में, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी रहता है। डिटॉक्स मतलब जैसे फिजिकल डिटॉक्स रहता है ना, उसी तरह से स्पिरिचुअल डिटॉक्स होता है। यानी कि क्या है ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी और या फिर ये पुरानी बिलीफ सिस्टम, बीएस बिलीफ सिस्टम, और आपके जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिलीज करते चले जाते हैं। इस प्रोसेस में आपके अंदर की डीपेस्ट वुंड्स और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। सरफेस पे आने का मतलब सामने दिखने लगते हैं, जिनको हील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस समय में जब हील हो रहा होता है तब समझ नहीं आता, और लाखों तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जी हाँ लाखों तरह की, उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटीज को डिटॉक्स होने का जो प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल डिटॉक्स ही कहलाता है, स्पिरिचुअल इमरजेंसी कहलाता है, जिसमें डर, एंग्जाइटी, फियर, गिल्ट, ये वो ठीक है, आगे अननोन फियर, ये सारी फीलिंग्स और डर आपको सामना करना पड़ता है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत कुछ पूछना है, क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए हैं, लेकिन पूछने के लिए कोई मिल नहीं रहा, तो मैं हूं ना। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें कि क्या फी स्ट्रक्चर है, फिर आपकी और मेरी बात करने का टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा। अच्छा, फिजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट स्पिरिचुअल डिटॉक्स के दौरान आपको क्या पड़ते हैं, वो ये है कि आपके अंदर के जो डर, फियर, एंग्जाइटी, गिल्ट, इमोशनल शेम, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, ब्रेकअप्स और ये वो, उन सब का जो मिला जुला रूप होता है ना, वो सब कुछ आप डील कर पाते हैं और अपने अंदर से फिर स्ट्रांग बन पाते हैं कि इट्स ओके सब कुछ। पता क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरों के साथ सब कुछ होता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो अच्छी इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। हर किसी के साथ हर कुछ होता ही है, ये सोच के देखिए। हर कोई ये सोचता है नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन सबके साथ सब कुछ होता है। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है तो वो कार्मिक मोड में चले जाते हैं, वो बदला लेने के उसमें आ जाते हैं, इससे बदला लेना है एक दिन। अब जब पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनती थी, बेटा तूने अपने बाप का बदला लेना, बस वही सारी चीजें चली आ रही होती थी। तो कई लोग उस कार्मिक मोड में चले जाते हैं कि अच्छा अब तो मुझे बदला लेना है, बड़ा होके मैं ये बदला लूंगा या लूंगी, ऐसा करना है वैसा करना। वो कार्मिक लोग बन जाते हैं। और कुछ बहुत नेगेटिव होते हैं तो वो, उनको कई तरह के आप नाम दे सकते हैं या डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, वो उस लाइन में चले जाते हैं।
कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, सबकी लाइफ ऑन ऑफ ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग होती है। चाहे आप अरबपति ले लीजिए, फ़ेमस कोई व्यक्ति ले लीजिए, लड़का-लड़की कोई भी ले लीजिए, या सिंपली जो यूट्यूब पे है उनको ले लीजिए, या सिंपली जो घर पर रह रहे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सबको ले लीजिए, सब मज़दूर हैं, सबको ले लीजिए, सबकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है। डिपेंड करता है कि आप उस ऑन ऑफ सिचुएशन से किस तरह से अपने आप को उभारते हैं। चाहे वो पैसों का ऑन ऑफ हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप का हो, चाहे शादीशुदा है तो उसमें इंसान जो है, व्यक्ति या अधिकतर मेल पार्टनर टिकता नहीं है, भागता रहता है, पैसा नहीं देता है, पैसा खसोट लेता है, जो कमाते हैं उसमें मारपीट करके। तो अधिक आप देखेंगे ना, आपके घर की जो मेड है वो भी वही कहानी कह रही है, और आप जो सोच रहे हो आप कह रहे हो मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो अंतर क्या है? पैसे का भी अंतर नहीं है, किस चीज़ का अंतर है? बुद्धि का अंतर है। सारा सारा खेल है बुद्धि का, किस हर कोई अपनी बुद्धि को किस तरह से कहाँ लेकर जा रहा है। तो ये वाली बात रहती है स्पिरिचुअल डिटॉक्स में, कि आपके अपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए है। इस प्रोसेस को यदि आपने समझ लिया कि मैं तो झुकेगा नहीं का मतलब है कि दुनिया के आगे, या फिर ये जो कठिनाइयाँ आ रही है, नेगेटिविटी, इसके आगे झुकना नहीं है। आपके अंदर क्लैरिटी आती रहती है। क्लैरिटी जब आती चली जाएगी तो जितना भी पेन है वो काफूर हो जाएगा। ये एक पेनफुल लेकिन ज़रूरी प्रोसेस है, जो कि आपको अपने हायर सेल्फ तक लेकर चला जाता है। हायर सेल्फ का मतलब भी यही है कि आपके अंदर ये जो प्रक्रिया चल रही है, आपके अंदर छुपी हुई नेगेटिव एनर्जी को, और जितने भी डीपेस्ट वुंड्स हैं जो कि अभी ट्विन फ्लेम ने दिखाए हैं ना आपको, वो, और जो आपके अनवर्दीनेस है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, इतना थोड़ी आगे मैं जा सकता हूँ, इतना मैं नहीं कर सकता, तो वो स्पिरिचुअल डिटॉक्स के माध्यम से होता रहता है। ये मतलब यही सब कुछ होता है। ये आपके जितने भी प्रकार के डर हैं उनसे सामना करना सिखाता है। आपका ट्विन फ्लेम आपको आईना दिखाता है, हाँ भाई लो देखो ये हो तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का ये नहीं है, जरा कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, तब तो बात है। ये क्या है? ये एक आपको एक प्रोवोक किया जाता है कि अच्छा ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब आप कहीं ना कहीं, आपको अंत में लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी अच्छी है, उस दौरान ये लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, सब मैसी हो गई, उम्र बीती जा रही है, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और ये वो बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहती हैं, है कि नहीं? तो ये सारी सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, तब आपका दिमाग इस तरफ नहीं जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। बिल्कुल भी नहीं जाता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, अब चलो कुछ और करना है। बेसिकली ये जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल डिटॉक्स है, ये आपकी अपनी ब्रूटल सच्चाई को सामने रखने का जर्नी है, और ये समझाती है कि चलो भाई पार पाओ। अगर आप इस डर से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात हो चुकी है अपने ट्विन फ्लेम से कि तुम ये हो तुम वो, आपने भी कह दिया ठीक है जी हम ये हैं हम वो हैं, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हाँ ये गलती हुई है और ये कांड कर दिए हैं, अब बोलो अब क्या करना है। तो ठीक है, खुद भी गिल्ट में मत आओ, क्षमा प्रार्थना कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद आपका जो नेगेटिविटी है वो जाने का काम है। वही मैं कह रही हूँ ना, सबके साथ सब कुछ होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन मोतियों को पिरोना है, माला बनाना है, या फिर बिखरा देना है अपने आप को। मेन चीज़ ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको, या स्पिरिचुअल डिटॉक्स, या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बहुत डराती है, वो इसलिए है कि आप ना एक दूसरे के साथ, ताकि सामंजस्य बनाए एक दूसरे का, मतलब यहाँ पर मेन ये है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा, हम सोचते हैं हम शरीर हैं, हम फीमेल हैं, हम ये, हमारा ये नाम है, मेरा ये प्रोफेशन है, इसके अलावा आप सोल हैं, वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते बेसिकली। और ये ट्विन फ्लेम जो है आपको वहाँ तक पहुँचाने की जर्नी लेकर आता है। वो कहता है कि पहुँच जाओ भाई, खुद को पहचान लो, और तब जाके सब कुछ सही हो जाने वाला है। यानी कि ये कॉस्मिक लॉज के अंतर्गत भी आता है कि ये जो जर्नी है ये आपके लिए ही। कॉस्मिक लॉज जैसे यूनिवर्सल लॉज बोलते हैं, ऐसे कॉस्मिक लॉज बोलते हैं, जैसे इंडियन लॉज होते हैं, इसी तरह के कॉस्मिक लॉज हैं। ईश्वर ने जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ नए कुछ जो लॉज बनाए हैं, वो हमें सिखाने के लिए बनाए हैं, लेसन सिखाने के लिए बनाए हैं। इसमें ये मतलब है कि हम खुद को खो नहीं रहे हैं, बल्कि खुद को पाने की जर्नी है ये, है कि नहीं? आप ये महसूस करेंगे जब आप इनर वर्क करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। आपको फील हो रहा होगा, यदि आप रियली आप ये फील करते हैं, यस हमने बहुत कुछ पाया है। सो रिलीज ऑल द मास्क। कई बार ये जो रिश्ता है आपको ये मजबूर करता है कि आप अपने सारे मास्क को हटा दें और अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। कई लोग कहते हैं इस जर्नी से भाग जाएं, छोड़ सकते हैं, सोलमेट को ज्वाइन कर सकते हैं, कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सोलमेट आपकी लाइफ में कई लोग आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सोलमेट सिर्फ हस्बैंड या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है। तो किसी को भी आने से डरिए मत, किसी के जाने से भी डरिए मत। ये जर्नी आपको ये सिखाती है, इंटेंस जर्नी है, इंटेंस सिखाती है आपको। और कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ जादुई रूप से कुछ हो जाने वाला है, चाहे वो
आपके इनर वर्क से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से हो, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई डोरेमोन आ जाएगा, कोई डोरेमोन आ जाएगा और आपकी सारी समस्याओं को सुलझा देगा, ऐसा नहीं है। ये इस चीज़ के लिए है कि सारे शिकवे गिले मिटा के मिलो, इस चीज़ की जर्नी है। रिमेंबर यू आर नॉट लूजिंग योरसेल्फ। ये भी डर है कि हम पहले जैसे नहीं हैं, है कि नहीं? आपको लगता है पहले ही सही थे ना, अच्छा खाते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे, है ना? लेकिन इंटेंस जर्नी से जब आप गुजरने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप खुद को खो रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को और गहराई से पा रहे होते हैं। पहले जैसा बनने की चाहत आपके अंदर आ जाती है और ये जो चाहत होती है तो फिर वो आपको भगाती है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि एक ये डर होता है। आज का वीडियो इसी पर है ना कि क्या-क्या डर है, वही मैं बता रही हूँ कि क्या डर है कि नया बेस्ट वर्जन बनने में डर लग रहा है। ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, या दोस्त, फैमिली, पैसा, जो प्रोफ़ेशन है वो करंट, वो भी छूट जाने वाला है। कई बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, तो छूटने से डरिए मत, किसी के जाने से डरिए मत और कोई नया आता है उसे स्वीकार करने से डरिए मत। सिर्फ़ अगर आप उसे रूट चक्र के बेस पर या सेक्सुअल एनर्जी पर ही ध्यान देते हुए समझेंगे ना मेरी वीडियो को, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको हाईली स्पिरिचुअल होने के लिए ये जर्नी है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाने के लिए ही जो मैं ये जो वीडियोज़ बनाती हूँ, वो इसीलिए ही हैं। और ये जर्नी डीपेस्ट वुंड्स को आमना-सामना करना सिखाती है और इसी डीपेस्ट वुंड को हील करने के लिए ये जर्नी है और उसी को हील करने में ही तो डर लगता है। वही तो चीज़ है, ये लगता है कि नहीं, ये ना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो डीपेस्ट जो वुंड्स हैं उसको कैसे पहचानें, इसके बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आत्म-मंथन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। अपने इमोशंस और रिएक्शन पर आप थोड़ा-सा नज़र गड़ाए रखें, ऑब्जर्वेशन क्रिएट करें अपने अंदर कि क्या सिचुएशन है और मैं क्या किस तरह से बात कर रही हूँ, क्या मैं किस तरह से जवाब दे रहा हूँ या दे दिया या कांड हो गया या मेसी कर दिया सब मैंने, उसको लिखिए। दूसरा, ट्रिगर्स पे ध्यान दीजिए, ट्रिगर्स किस चीज़ पे ट्रिगर हो रहा है। जो लोग ये बातें आपको किसी न किसी तरह से हर्ट करते हैं, कोई भी अननोन या फिर आपका ट्विन फ्लेम ही, तो आपको मजबूर करते हैं, प्रोवोक करते हैं, चल अब बोल, अब बोल, अब बोल, क्या बोलती है? तो ऐसे में आप देखिए कि क्या मैं किस गति से अब उस चीज़ को ले रही हूँ, क्या मैं हर चीज़ को पर्सनली ले रही हूँ? ये वाली बात। बाकी चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं, बचपन की यादें हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, रिजेक्शंस हैं बहुत सारे, क्रिटिसिज़्म है, इन सब के मोमेंट्स को याद जब आप करते हैं, तो वो आपको थोड़ा तकलीफ़ देता है, लेकिन वहीं से ही तो हील होने का सिलसिला शुरू होता है। उसको आप रोक देते हैं ना कि नहीं, पिछले नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना, पीछे जाके हमें तो दुःख होता है, दर्द होता है। दर्द से ही तो सब कुछ निकलेगा आगे। आपको क्या लगता है बिना दर्द सहे, बिना आँसू बहाए मैं यहाँ तक आ गई, हँसते-हँसते वीडियो बना रही हूँ? नहीं, हँसते-हँसते नहीं बना सकते। 4 साल पुरानी वीडियो देखिए, उसमें भी बीच-बीच में मैं कहीं रो भी जाती थी और किसी-किसी वीडियो में बहुत हँसती थी। तो वो एक बैलेंस अब धीरे-धीरे जाके बना। यानी कि जो ट्विन फ्लेम्स इस सफ़र को स्वीकार कर लेते हैं और खुद को यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं, कॉस्मिक लॉज़ को समझने लगते हैं कि अच्छा जी, जो होना है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अभी मुझे अच्छा नहीं समझ आ रहा लेकिन होगा। ये सफ़र आपको डराता इसलिए है ताकि आप अपने अंदर के गिल्ट, शेम इन सब से बाहर आ सकें और आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उनको आप पहचान सकें। पहले मुझे भी ये लगता था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यही बोला गया था कि यू आर नथिंग, यू आर, तेरी शक्ल देख, तेरी अकल देख, अपना खानदान देख। सो ये इस तरह की बातें बहुत बार अपने ही लोगों से सुनने को मिलती हैं। तो समझ में नहीं आता कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ और क्या वाक़ई हम किसी लायक हैं कि नहीं? तो अपने ऊपर काम करने से अपना वर्थ पता चलता है। सो आप भी इस अपने वर्थ को पहचानने के लिए और अपने लिए काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बताइएगा, येस आई एम रेडी लिखिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच आज के लिए। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।